से आवाज आपका सुना हूँ, दौड़ते आ गया हूँ। आवाज कहाँ से सुना था? उधर घूम रहे थे। उधर घूम रहे थे, इधर भाग गया है। क्या नाम है आप? राजीव सिंह। और कार्ड बन गया आपका इलेक्शन वाला? नहीं नहीं, अभी नहीं, जो ऑलरेडी पहले से है। अच्छा, तो करना क्या है? करना का वोट गिराना है। अरे यहाँ पे क्या करना है? सेल्फी सेल्फी है? अच्छा, खींच लिया। बहुत गजब के आदमी हो यार, बिहार के आदमी का कोई जवाब नहीं। कहीं और जा रहे थे, किधर आए, घूम गए? घूम रहे थे, आपका आवाज सुने हैं। आवाज सुने तो अंदर आ गए सीधे। क्या करे, तो बिहार का कुछ होना चाहिए ना। हाँ, सब बिहार का होना चाहिए और कहीं का नहीं होना चाहिए। मैं बहुत बड़ा आपका फैन हूँ। बहुत बड़े फैन तो हम भी आपके हैं। हम टीवी पर शो देखते हैं, हमेशा सब कुछ छोड़ देते हैं। अरे ऐसा ना करो, सब कुछ छोड़ दे यार। गजब आदमी। अरे बीबी को भी छोड़ देते हैं। बीबी को भी छोड़ देते हैं। अल्लाह, गजब गजब के लोग हैं। बता रहे मैं बीबी को भी छोड़ देता हूँ। हैं? अंदर आ जाओ तुम भैया, अंदर आ जाओ। ये भैया अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, पास आ जाओ, मेरे बिल्कुल पास, एकदम सब एकदम चिपक के खड़े रहो। मेरा नाम क्या है तुम्हारा? नाम धर्मेंद्र है सर। नाम धर्मेंद्र है। तो जब मेरा शो आता है तो तुम सब छोड़ देते हो? दुनिया को छोड़ देता हूँ, सबको। बीबी को भी? सब बीबी बच्चे सबको। मेरे भाई भैया, नहीं, मैं तो समझ गया भाई हूँ। तो भाई के ही काम आता है। तुम ये बताओ कि बीबी कैसे छोड़ देते हो? बहुत सारे लोग जोड़ना बहुत सारे लोग यही जानना चाहते हैं। मैं रियली बोल रहा हूँ, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। हाँ, तुम ध्यान से देखते हो, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा बहुत स्वागत है। एक बात ध्यान रखो, छोड़ना कुछ नहीं है। छोड़ देंगे, आपके लिए हम छोड़ देंगे सबको। आपके लिए हम छोड़ देंगे सर सब कुछ। आप बहुत बड़े आप ये करते हो ना जो ये बहुत बड़ा स्टार आदमी हो आप। मैं बहुत स्टार आदमी हूँ, ये मतलब समझ गया। लेकिन एक बात सुनो, छोड़। वेरी जेंटलमैन सर, थैंक यू सो मच। रहने वाले कहाँ के हो? मैं बिहार से हूँ। तू इधर उधर की बात न कर, पते पे आ। तुम बिहार के अलावा कहीं के हो ही नहीं सकता। अब सुनो, आई लव यू। थैंक यू सो मच। आई लव यू टू सर। गजब, थैंक यू सो मच। जाओ। बिहार से बिहार सबसे नंबर 1 है सर। हाँ, इस बात को मानिए। अरे कुछ लोग बिहार को बदनाम करते हैं, लेकिन बिहार इज नंबर 1 सर। गेट बिहार रुको, शाम हुई नहीं और जैसे सूरज दिल्ली में ढला नहीं, उधर से इधर आ जाते सारे चमगादड़ हो, जैसे क्या उड़ते उड़ते इधर ही आ जाते हो। खड़े रहो वहीं पे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप का स्वागत है, आप आते रहिएगा। मैं 5 स्टार होटल में काम करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, आप 5 स्टार होटल में काम करते हैं, बहुत अच्छी बात। बट पटना के अब खड़े रहिए बिहार के लोग। और एक बात बताएं आपसे, बिहार के लोग सिर्फ आसपास के ही लोग नहीं फैन है, पूरी दुनिया फैन है। और आज तो सुनो, गनीमत ये है और बड़ी बात ये है कि चेन्नई के मुख्यमंत्री भी पहुंच गए और न जाने कहां कहां के मुख्यमंत्री पहुंच गए। पूरा दुनिया को छोड़ देंगे सर। हाँ, मैं तो समझ गया। गजब है भाई। अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अनिरुद्ध जी, माफी चाहूंगा, कभी कभी जनता से थोड़ी सी ज्यादा बातचीत करने का मन करता है, इसलिए मैंने कर लिया। टीना करमवीर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच टीना। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, पत्रकार रहे हैं पूर्व में, बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आज विशेष तौर से आप सबको एक बार इसलिए ताली बजानी है कि वो जो ऑटो वाले उपाध्याय जी मेरे शो में आते हैं, आज उन्होंने अपना ऑटो खरीद लिया है। आओ इधर आओ। हो गया ना ऑटो? बढ़िया रहा ना? सबसे चमकीले आदमी तुम ही रहे हो, तुम्हारा मतलब इस शो में कोई जवाब नहीं रहा। ऑटो हो गया, अब जल्दी करो कि मतलब गाड़ी हो जाए 4 पहिए वाली और उसमें चलाओ, ठीक है? आशीर्वाद आपका। हमारा आशीर्वाद नहीं। देखो एक बात बताएं, जनता जिसको प्यार करती है उसको सिंहासन पे बैठाती है, समझे? जिसको प्यार करती है, कोई हो उसको सिंहासन पे प्यार करती, लेकिन अगर एक बार भी नजर तिरछी कर दी ना, वहां बैठो चल के, चलो। तो एक बार भी तिरछी की तो फिर समझ में नहीं आता कौन आदमी कहां गया, किधर गया, कितनी दूर गया, पता ही नहीं चलता। ठीक कहा ना बाबूजी मैंने? तो खाली हाथ आ गए हो? नहीं, अरे ठीक है, मजदूर आदमी है, उसको उसका पसीना ही जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। और पसीना जो है, उसमें पसीने से आज बात याद आ गई, प्रधानमंत्री ने कही कि कोई भी धन हो, कहां का भी धन हो, काला हो गोरा हो, मुझसे नहीं मतलब,
लेकिन पसीना हमारा होना चाहिए, और ये बात बड़ी है, इंपॉर्टेंट है। पसीना वही चीज है, जब मजदूर का पसीना कहीं टपकता है तो जगह अपने आप ही हरियाली हो जाती है, और वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले एक बयान था गृह मंत्री का कि बीजेपी 40-50 साल रहेगी। उस बयान को उठाया राहुल गांधी जी ने, और उन्होंने कहा कि ये 40-50 साल का कैसे बता दिया उन्होंने, जब आज का पता नहीं, कल का पता नहीं, तो बीजेपी 40-50 साल कैसे रह सकती है। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता उन्होंने आज कहा कि भाई अपने कामों से 40-50 साल रह सकती है, और उसको कहने का मुझे हक है। मैं इधर से शुरू करते तो आज आपको मौका देता हूं। आइए आइए जनाब अली पुष्पेन जी, देखिए मुद्दे पे बोलिए। प्रतीक जी, मुद्दा यह है कि वोट चोरी की आपने बात करी है। चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की जो जुगलबंदी है वो सब जगह दिख रही है। हम कोई आप नई बात नहीं कर रहे, मैं सिर्फ अपना उदाहरण दूंगा और आपको प्रूफ के साथ, तथ्यों के साथ दूंगा। एक मिनट रुकिए, मैंने कहा था कि मुद्दे का स्टार्ट करेंगे, बिगनिंग पॉइंट होती है, कभी कभी गलती मुझसे भी हो जाती है। अब आपको वेट करना पड़ेगा। कांग्रेस से सबसे पहले जी। हाँ जी, हाँ। गणेश चतुर्थी पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कांग्रेस से डिबेट का आगाज करते हैं। देखिए, जिस तरीके से मोदी जी कह रहे हैं कि भाई 2047 तक रहेंगे, ये तो कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने लोकसभा चुनाव में, हम भूले नहीं है, इन्होंने क्या कहा था, कांग्रेस आपकी भैंस चोरी कर ले जाएगी। और वो ये कहना चाह रहे थे, भैंस नहीं कह रहे थे, वो ये बताना चाह रहे थे जनता को कि आपकी वोट चोरी करके हम सरकार बना लेंगे। और ये जनता के सामने राहुल गांधी जी ने पेश कर दिया। और ये बिहार में ही नहीं, पूरे देश में एक ही नारा गूंज रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। क्योंकि जिस तरीके से वोट चोरी करके सत्ता में बैठे हैं, आज इनको जवाब देना पड़ेगा। ना सिर्फ बिहार की जनता को, पूरे देश की जनता को जवाब देना पड़ेगा। वोट चोरी करके आप सत्ता में बैठ जाते हैं, लेकिन आप वोट चोरी करके सत्ता में बैठने के बाद आपको जवाब जनता को ही देना पड़ेगा। राइट। देखिए, शायद मैं बोलना नहीं चाह रहा था यहाँ पे कि अभी चलो बोलो, लेकिन जब इन्होंने बात किया कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो शायद अगर बिहार की जनता ये भी बोलेगी चारा चोर बिहार छोड़, ये भी बोलेगी इंदिरा गांधी जी ने सत्ता चोरी की थी नहीं की थी। 40 बार देश के अंदर, अगर खुद के अंदर ताकत नहीं थी, 40 बार देश के अंदर राष्ट्रपति लगाने वाली इकलौती प्रधानमंत्री थी वो। देश में आपातकाल लगा के सत्ता चोरी की थी, तो वही तो कहा जाएगा सत्ता चोर देश छोड़। ये किसके लिए? राहुल गांधी जी जब वोट मांगते, दादी के नाक के नाम पे वोट मांगते हैं कि दादी की नाक किसी से मिलती, वोट दे दीजिए, तो जाहिर में उनके कुकर्मों की फाइल। एक बात। दूसरी बात, अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री हैं। आदरणीय मोदी जी का जो काम है और सैकड़ों करोड़ों हमारे कार्यकर्ता जो हैं, इनका जो असीम प्रयास है, इनकी वजह से कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सत्ता में बनी रहेगी। क्योंकि चोरी, अगर एक बात करते, 2014 में भारत में सरकार आती है नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में। ये लोग तो बहुत बोल रहे थे कि चाय वाले का बेटा नहीं बन सकता, गरीब का बेटा नहीं बन, शहजादा ही बनेगा। लेकिन क्या आपको क्या लगता, उस टाइम पे चुनाव आयुक्त कौन था? सरकार किसकी थी केंद्र में? आप कर्नाटक में जाइए, कर्नाटक में आपको सरकार आपको मिलती है। सरकार क्या आपको चोरी करके मिली? बात सीधी सीधी ये है कि बेगूसराय में अभी ये यात्रा निकाले, आप विश्वास नहीं करेंगे कि यहां पे हजारों से ज्यादा भीड़ खड़ी है। इनकी यात्रा में, राहुल गांधी जी की यात्रा में 40 से 50 लोग थे। वो भी लोग पता कैसे आए हुए थे? उनको ये कह के बुलाया गया था कि नमक सत्याग्रह में आप जो लोग भाग ले, उनके परिवार, अब सोच लीजिए, नमक सत्याग्रह से नकली गांधी का क्या लेना देना? नमक सत्याग्रह हुआ था गुजरात में, चंपारण की नील की बात करते समझ में आती। बात यह है कि ये स्टालिन को लेके जाते हैं, ये नहीं 10 सेकंड सर, रेवंत रेड्डी को लेके जाते हैं। रेवंत रेड्डी बिहार के लोगों को गाली देते हैं। चन्नी जो पूर्व मुख्यमंत्री अपनी चवन्नी छाप भाषा से बिहार के लोगों को गाली देते हैं। इनको अपने बिहार में नेता नहीं, कार्यकर्ता नहीं, कुछ भी नहीं है। राइट। कांग्रेस पहले तो इनको माफी मांगनी होगी, किसी भी दलित पूर्व मुख्यमंत्री के लिए चवन्नी जैसे शब्द का इस्तेमाल ना करें। क्योंकि अगर पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के लोगों को गाली दे सकते हैं, चवन्नी छाप भाषा उपयोग कर सकते हैं। चन्नी जी मुख्यमंत्री थे, उनको संवैधानिक पद पे थे, चवन्नी छाप भाषा कैसे उपयोग कर सकते हैं? ये लोग जो है ना, इस तरीके से लगातार बहुजनों के वोट काट देंगे। बिहार में यही तो हो रहा है, दलित बहुजनों के वोट काट के, और उन्हीं के लिए ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल करेंगे। और ये कह रहे हैं वोट चोर, अरे जनता कह रही है, हम नहीं कह रहे कि गद्दी छोड़, क्योंकि आपका समय खत्म हो गया। 11 साल आपने शासन किया, लेकिन आपने जनता को क्या दिया? आज पूछिए ना, बिहार वासियों से पूछिए, युवाओं को नौकरी दे पाए? नहीं दे पाए। मीठी चीनी का वादा करते हैं, पता नहीं क्या क्या वादा करते हैं, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया।